राधे राधे प्यारे भक्तों। क्या आपने कभी सोचा है जिस बच्चे ने अभी जीवन देखा ही नहीं, उसे अग्नि को क्यों नहीं सौंपा जाता? क्यों उसे मिट्टी में सुलाया जाता है, शांति से बिना शोर के? आज का यह रहस्य सुनकर आप डरेंगे नहीं, लेकिन फिर भी शास्त्रों में एक स्पष्ट नियम मिलता है कि बच्चों का अंतिम संस्कार अग्नि से नहीं बल्कि मिट्टी में किया जाता है। और यह नियम किसी अंधविश्वास पर नहीं बल्कि आत्मा की अवस्था और कर्मों की परिपक्वता पर आधारित है। शास्त्र बताते हैं कि बच्चे का शरीर तो नष्ट हुआ है, लेकिन उसकी आत्मा भी संसार के भारी कर्मों में पूरी तरह बंधी नहीं होती, क्योंकि उसने ना तो जानबूझकर पाप किया होता है, ना ही जीवन के मोह, लोभ, अहंकार और वासनाओं में गहराई से प्रवेश किया होता है। जॉब से बारिश से बसे पत्ते हैं। अग्नि संस्कार का उद्देश्य उन संस्कारों, वासनाओं और कर्म बंधन को जलाना होता है जो आत्मा ने जीवन भर एकत्र किए हों, लेकिन बच्चे की आत्मा पर ऐसा बोझ होता ही नहीं जिसे जलाने की आवश्यकता पड़े। इसलिए अग्नि वहां शुद्धिकरण का साधन नहीं बनती। इसके विपरीत मिट्टी में दफन करना यह दर्शाता है कि शरीर को उसी तत्व में लौटा दिया जाए जिससे वह बना था, बिना किसी अतिरिक्त संस्कार के। क्योंकि आत्मा उस शरीर से लगभग निर्दोष अवस्था में अलग हुई होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसी आत्मा को रोका नहीं जाना चाहिए, उसे शीघ्र अगले मार्ग की ओर बढ़ने देना चाहिए। और अग्नि का उपयोग वहां विलंब और कर्म बंधन का संकेत बन सकता है। इसलिए बच्चों का अंतिम संस्कार मिट्टी में किया जाना वास्तव में करुणा और आध्यात्मिक समझ का प्रतीक है, ना कि कोई कठोर नियम। और यही पहला संकेत है कि यह परंपरा मृत्यु से नहीं बल्कि आत्मा की रक्षा से जुड़ी हुई है। शास्त्रों के अनुसार बच्चों की आत्मा की अवस्था वयस्कों से भिन्न मानी गई है, क्योंकि बच्चे ने अभी जीवन को भोगने, कर्म चुनने और उनके परिणामों से बंधने की प्रक्रिया पूरी तरह शुरू ही नहीं की होती। इसलिए उसकी आत्मा पर संस्कारों का बोझ बहुत हल्का होता है। वह ना तो गहरी वासनाओं में डूबी होती है, ना ही अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या या छल जैसे भारी कर्म संस्कारों से ग्रस्त होती है। और यही कारण है कि शास्त्र उसे अल्प कर्मा या निर्मल अवस्था के निकट मानते हैं। ऐसी आत्मा को अग्नि संस्कार के माध्यम से शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं मानी गई, क्योंकि अग्नि का उद्देश्य उन्हीं संस्कारों को भस्म करना होता है जो जीवन भर संचित हुए हों, जबकि बच्चे के जीवन में ऐसा संचय हुआ ही नहीं होता। इसके विपरीत मिट्टी में अंतिम संस्कार यह संकेत देता है कि शरीर को प्रकृति को लौटा दिया जाए और आत्मा को बिना रोके आगे बढ़ने दिया जाए। क्योंकि शास्त्र बताते हैं कि जितना कम हस्तक्षेप उतनी ही आत्मा की गति सरल होती है। कई संतों ने कहा है कि बच्चों की आत्मा को अधिक विलाप, अधिक क्रियाएं और अधिक कर्मकांड बांध सकते हैं। इसलिए उनके लिए सादगी और मौन ही सबसे बड़ी करुणा है। इस दृष्टि से देखा जाए तो बच्चों को मिट्टी में सुलाना कोई कठोर परंपरा नहीं, बल्कि यह स्वीकार है कि उनकी आत्मा अभी संसार की यात्रा पूरी करने नहीं बल्कि सीख को आगे बढ़ाने के लिए विदा हुई है। और यही कारण है कि शास्त्र उन्हें रोके जाने के बजाय शीघ्र मुक्त मार्ग पर जाने योग्य मानते हैं। अग्नि संस्कार का वास्तविक उद्देश्य केवल शरीर को नष्ट करना नहीं बल्कि जीवन भर संचित हुए कर्म संस्कारों, वासनाओं और अहंकार को प्रतीकात्मक रूप से भस्म करना माना गया है। क्योंकि शास्त्रों में अग्नि को शुद्धि और रूपांतरण का तत्व कहा गया है, जो स्थूल देह के साथ सूक्ष्म संस्कारों के बंधन को ढीला करता है। व्यस्क जीवन में मनुष्य ने इच्छाएं पाली होती है, मोह बनाए होते हैं, क्रोध और द्वेष से गुजरा होता है, और इन्हीं सब के कारण आत्मा शरीर छूटने के बाद भी संसार से जुड़ी रह सकती है। इसलिए अग्नि संस्कार उस जुड़ाव को काटने का एक आध्यात्मिक संकेत माना जाता है। लेकिन बच्चे के जीवन में यह संचय अभी हुआ ही नहीं होता, क्योंकि उसने ना तो जानबूझकर कर्म चुने होते हैं और ना ही संसार को पकड़ने की प्रवृत्ति विकसित की होती है। इसीलिए बच्चों के लिए अग्नि संस्कार आवश्यक नहीं माना गया, क्योंकि वहां जलाने के लिए कोई भारी बंधन मौजूद नहीं होता और अग्नि का प्रयोग उस अवस्था में अनावश्यक हस्तक्षेप बन सकता है। मिट्टी में अंतिम संस्कार यह दर्शाता है कि शरीर को सहज रूप से प्रकृति में विलीन होने दिया जाए, बिना किसी अतिरिक्त क्रिया के, ताकि आत्मा को रोकने वाला कोई संस्कार ना बने। शास्त्र यह भी बताते हैं कि जहां आत्मा सरल होती है वहां संस्कार भी सरल होने चाहिए, क्योंकि अधिक कर्मकांड कभी कभी आत्मा को मुक्त करने के बजाय उसे स्मृतियों और भावों में उलझा देते हैं।
इसलिए बच्चों के मामले में अग्नि का त्याग और मिट्टी का चयन यह दर्शाता है कि यहां मृत्यु को दंड या शुद्धि नहीं बल्कि एक शांत परिवर्तन के रूप में देखा गया है, जहां आत्मा को बिना बोझ के आगे बढ़ने दिया जाता है। और यही इस परंपरा का गहरा आध्यात्मिक कारण है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि बच्चों के अंतिम संस्कार में अधिक रोना, विलाप और भारी कर्मकांड इसलिए वर्जित माने गए हैं क्योंकि ऐसी आत्माएं भावनाओं से जल्दी प्रभावित हो सकती है और अत्यधिक शोक उन्हें संसार की स्मृति से बांध सकता है। जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह एक संक्रमण की अवस्था में होती है और उस समय वातावरण का भाव शांति या अशांति उसकी गति को प्रभावित करता है। इसलिए संतों ने कहा है कि बच्चों के लिए सबसे बड़ी करुणा यह है कि उन्हें शांत वातावरण में विदा किया जाए, जहां प्रेम हो लेकिन मोह नहीं, स्मरण हो लेकिन विलाप नहीं। मिट्टी में अंतिम संस्कार इसी सादगी का प्रतीक है क्योंकि इसमें अग्नि मंत्रों और क्रियाओं का विस्तार नहीं होता, जिससे आत्मा पर कोई अतिरिक्त भावनात्मक भार न पड़े। कई शास्त्रों में यह संकेत मिलता है कि बच्चों की आत्मा यदि अत्यधिक विलाप से घिरी हो तो वह बार बार उसी भाव की ओर लौट सकती है जहां उसका शरीर और परिवार था, और यही स्थिति उसकी आगे की यात्रा को धीमा कर सकती है। इसलिए यह परंपरा कठोरता नहीं बल्कि संयमित प्रेम का अभ्यास है, जहां माता पिता और परिवार अपने दुख को दबाते नहीं लेकिन उसे इतना भी नहीं बढ़ाते कि वह आत्मा की शांति में बाधा बने। इस दृष्टि से देखा जाए तो बच्चों को मिट्टी में सुलाना केवल शरीर के निपटान का तरीका नहीं बल्कि यह एक मौन प्रार्थना है कि आत्मा बिना किसी बोझ के आगे बढ़े, क्योंकि उसका जीवन अधूरा नहीं बल्कि अल्प अवधि में पूर्ण सीख लेकर समाप्त हुआ माना जाता है। और यही कारण है कि शास्त्र बच्चों के अंतिम संस्कार में सादगी, मौन और प्रकृति से निकटता पर इतना जोर देते हैं। कर्म सिद्धांत के अनुसार बच्चों की मृत्यु को समझने के लिए शास्त्र एक बहुत सूक्ष्म दृष्टि देते हैं, जहां यह कहा गया है कि हर आत्मा अनेक जन्मों की यात्रा से गुजरती है और वर्तमान जीवन केवल उसी यात्रा का एक चरण होता है। इसलिए बच्चे का अल्पायु में शरीर छोड़ना यह नहीं दर्शाता कि उसका जीवन अधूरा रह गया, बल्कि यह संकेत देता है कि उसकी आत्मा ने उस शरीर के माध्यम से जितना अनुभव करना था उतना कर लिया। शास्त्र बताते हैं कि कुछ आत्माएं ऐसे कर्म संस्कार लेकर आती है जिनकी पूर्ति लंबे जीवन की मांग नहीं करती, और ऐसे में उनका शरीर जल्दी छूट जाना आत्मा के लिए दंड नहीं बल्कि स्वाभाविक परिवर्तन होता है। मिट्टी में अंतिम संस्कार का अर्थ यहां और गहरा हो जाता है, क्योंकि मिट्टी पुनर्जन्म और प्रकृति के चक्र का प्रतीक है। बीज मिट्टी में जाता है, नष्ट नहीं होता बल्कि नए रूप में प्रकट होने की तैयारी करता है, और यही संकेत दिया जाता है कि बच्चे की आत्मा भी नष्ट नहीं हुई बल्कि अगले अनुभव के लिए आगे बढ़ रही है। अग्नि जहां अंतिमता और संस्कार भस्म का प्रतीक है, वहीं मिट्टी संभावना और पुनः आरंभ का प्रतीक है। इसलिए बच्चों के लिए मिट्टी का चयन यह दर्शाता है कि उनकी यात्रा समाप्त नहीं हुई, केवल रूप बदला है। इस दृष्टि से देखा जाए तो बच्चों को मिट्टी में सुलाना केवल धार्मिक नियम नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक संदेश है कि माता पिता और समाज आत्मा को समाप्त मानकर शोक में न डूबे बल्कि उसे ईश्वर की योजना का हिस्सा मानकर स्वीकार करे। यही स्वीकार आत्मा को शांति देता है और परिवार को भी धीरे धीरे संतुलन की ओर ले जाता है, क्योंकि जहां स्वीकार होता है वहां कड़वाहट नहीं टिकती। और यही कर्म सिद्धांत की वह करुण व्याख्या है जो बच्चों के अंतिम संस्कार को मिट्टी से जोड़ती है। विभिन्न शास्त्रों और परंपराओं में बच्चों के अंतिम संस्कार को लेकर जो दृष्टि मिलती है वह इस बात की पुष्टि करती है कि यह परंपरा केवल किसी एक क्षेत्र या समाज तक सीमित नहीं बल्कि आत्मा की सार्वभौमिक समझ से जुड़ी हुई है। हिंदू शास्त्रों में जहां बच्चों को अल्पकर्मा और निर्मल अवस्था में माना गया है, वहीं बौद्ध परंपरा में भी यह कहा गया है कि जिन आत्माओं ने गहरे कर्म संस्कार नहीं बनाए उनके लिए सरल और शांत विदाई ही उचित होती है, और इसीलिए वहां भी बच्चों के लिए जटिल कर्मकांड नहीं किए जाते। कई प्राचीन संस्कृतियों में, चाहे वे भारत के बाहर की हों, बच्चों को अग्नि के बजाय धरती के समीप सुलाने की परंपरा रही है, क्योंकि धरती को मां माना गया है जो बिना प्रश्न किए अपने भीतर समा लेती है, और यह भाव बच्चों की कोमल आत्मा के अधिक अनुकूल समझा गया। शास्त्र यह भी संकेत देते हैं कि बच्चों की मृत्यु पर समाज को अत्यधिक भय या रहस्य नहीं रचना चाहिए, क्योंकि भय और अंधकार आत्मा को नहीं केवल जीवितों के मन को कष्ट देता है।
मिट्टी में अंतिम संस्कार इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि वह मृत्यु को हिंसक या डरावनी घटना नहीं बनाता, बल्कि उसे प्रकृति के शांत चक्र में लौटा देता है, जहां जन्म और मृत्यु दोनों एक ही धरातल पर खड़े होते हैं। इस परंपरा का मूल उद्देश्य यही रहा है कि बच्चे की आत्मा को किसी धार्मिक भय, दंड या अधूरे कर्म की छाया से न जोड़ा जाए, बल्कि उसे ईश्वर की सहज योजना का हिस्सा मानकर सम्मानपूर्वक विदा किया जाए। इसलिए जब हम देखते हैं कि अलग अलग संस्कृतियों में भी बच्चों के लिए सादगी, मौन और मिट्टी का चयन किया गया है, तो यह स्पष्ट होता है कि यह नियम किसी अंधविश्वास से नहीं, बल्कि करुणा, आत्मा की स्वतंत्रता और प्रकृति के साथ सामंजस्य से जन्मा है। अंत में सबसे जरूरी बात यही है कि बच्चों का अंतिम संस्कार मिट्टी में किया जाना किसी कठोर नियम, डर या अंधविश्वास का परिणाम नहीं है, बल्कि यह सबसे कोमल करुणा और गहरी आध्यात्मिक समझ का प्रतीक है। क्योंकि शास्त्र हमें यह सिखाते हैं कि जहां आत्मा निर्मल हो, वहां विदाई भी सरल होनी चाहिए। बच्चे का जीवन छोटा जरूर होता है, लेकिन आत्मा की यात्रा अधूरी नहीं होती, और इसलिए समाज को उसे रोके बिना, बोझ डाले बिना शांत भाव से आगे बढ़ने देना चाहिए। मिट्टी में सुलाना यह संकेत देता है कि शरीर को उसी मां धरती को लौटा दिया गया है जहां से वह आया था, और आत्मा को ईश्वर की व्यवस्था पर सौंप दिया गया है, बिना किसी अतिरिक्त संस्कार, बिना किसी भय और बिना किसी आरोप के। यह परंपरा माता पिता के दुख को कम नहीं करती, लेकिन उसे अर्थ देती है, ताकि शोक केवल पीड़ा ना बने, बल्कि स्वीकार की ओर बढ़ सके। शास्त्र कहते हैं कि सबसे बड़ा पुण्य यही है कि हम उस आत्मा के लिए रोने से अधिक उसके लिए शांति की कामना करें, क्योंकि अत्यधिक मोह आत्मा को नहीं, केवल जीवितों को बांधता है। इसलिए जब हम यह समझ लेते हैं कि बच्चों को मिट्टी में सुलाना दरअसल उनकी आत्मा को सम्मानपूर्वक मुक्त करना है, तब यह रहस्य डरावना नहीं रहता, बल्कि मन को सांत्वना देने वाला बन जाता है। यही अंतिम सत्य है। बच्चे की आत्मा ना खोई है, न दंडित हुई है, वह केवल एक शांत मार्ग से आगे बढ़ गई है। और यही सोच उस असहनीय दुख में भी थोड़ी सी रोशनी दे जाती है। अगर यह बात दिल तक पहुंची हो तो इसे केवल जानकारी ना मानिए, इसे करुणा के साथ समझिए। राधे राधे। अब दो